नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट विद सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम बात कर रहे थे, संज्ञा का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। एक संज्ञा मैंने पिछली वाली क्लास में पढ़ा दी है, तो आज हम जो 4 संज्ञाएँ बची हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम इनको बड़ी ही डिटेल के साथ पढ़ते हैं। और इसी क्लास में आपको सर्वनाम की क्लास भी पढ़ने को मिल जाएगी, यानी कि एक ही क्लास में तुम्हारे 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं, जिससे कि आपका कोर्स जो दिल्ली पुलिस का जो पीपी पुलिस का मैंने चला रखा है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और बाद में इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इस बात को। आइए हम शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक संज्ञा मैंने पढ़ा दी है, तो दूसरी संज्ञा हमारी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होगी कि इससे क्या होगा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की जाति का बोध होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये एक ऐसी संज्ञा है जिसका एक वचन से बहुवचन बनता है। अर्थात जातिवाचक संज्ञाएं तो बहुत सारी होती हैं, हम कब तक पढ़ेंगे, इसीलिए एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इन संज्ञाओं का बहुवचन बन जाता है। ठीक है, इन संज्ञाओं का बहुवचन बन जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अब इसमें ये क्या होगा, देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक पॉइंट बना के लिखेंगे, इस संज्ञा का एक वचन से बहुवचन बन जाता है। यानी कि जितने भी बहुवचन वाले शब्द होंगे वो जातिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है ना, इसीलिए ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, बस एक ध्यान रखना है, अगर कोई शब्द है जो पेपर में आया हुआ है, उस तुमको पहचान नहीं हो रही है, तो उस शब्द का बहुवचन बना के देखो। अगर उसने जातिवाचक पूछा है तो उस शब्द का बहुवचन जरूर बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो इसका बहुवचन बन जाता है, और मैं आपको बहुवचन बना करके भी दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे लड़का, अब लड़का है तो उसका क्या हो जाएगा, लड़के या फिर लड़कों। ठीक है, जैसे पर्वत, पर्वत से पर्वतों। ठीक है, पहाड़, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं, उसका बहुवचन बना के दिखा रहा हूँ, पहाड़ों, पहाड़ों। ठीक है, ऐसी शहर, शहरों, और भी बहुत सारी संज्ञाएं हैं। ऐसे हम कब तक लिखेंगे, तो बस ये ध्यान रखना है, अगर कोई संज्ञा शब्द है तो उसका, अगर उसने जातिवाचक पूछा है तो उसका बहुवचन भी जरूर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे संज्ञा पढ़ते हैं। दूसरी, ये नंबर 2 संज्ञा है। ठीक है, एक मैंने पिछली वाली क्लास में पढ़ा दी है। तीसरी संज्ञा का नाम है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सिंपल सी बात है, इससे किस किस का बोध होगा, पदार्थ का और द्रव्य का। तो इसमें जो बोध होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बोध, पदार्थ और द्रव्य। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एक ऐसी संज्ञा है
जिसका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे कि जैसे जलाया, जैसे चाय, जैसे शरबत, कॉफ़ी, तेल, है ना, और बर्फ़, और जैसे धातुओं के नाम, धातुओं के नाम इसमें आएंगे, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना इत्यादि, ठीक है। और कुछ गैसें भी आएंगी इसमें, जैसे गैसें O2 और CO2 और अन्य, ठीक है। और जो अन्य गैसें हैं वो भी इसमें आ जाएगी, पदार्थ या उसमें आएगा। जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ से मिलकर बनी है वो पदार्थ है। जैसे कि मेरी जर्सी है, शर्ट है, ये सब एक दूसरी चीज़ से बनी हुई होती हैं, तो ये भी पदार्थ में ही आएंगी। 3 संज्ञाएं हो गई। चौथी संज्ञा जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। सिंपल है, किसका बोध होगा? वाचक का मतलब होता है बताना, और किसको बताएगी? समूह को बताएगी, ठीक है। तो किसका बोध होगा? बोध बराबर होगा किसका? समूह का, समूह का बोध होगा इससे। जैसे परिवार, परिवार भी एक समूह है। जैसे सभा, जैसे समिति, जैसे झुंड, जैसे गिरोह, जैसे घोंद। केले का जो होता है ना, इसमें बहुत सारे केले आते हैं, वो घोंद होता है, ठीक है। और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ताश, बाजार, मेला, और बहुत सारी चीज़ें इत्यादि, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब इसमें आ जाएगी। 5वीं जो बची है उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। इसमें लिखेंगे भाववाचक संज्ञा में, जो भाववाचक संज्ञा है, अब हम इसकी बात करते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्ति तथा वस्तु के गुण, रंग तथा दशा आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसका भी बहुवचन नहीं बनता है। वैसे तो इसका बहुवचन नहीं बनता है, लेकिन अगर किसी वजह से कुछ शब्द हैं जिनका बहुवचन बन जाएगा, फिर वो भाववाचक संज्ञा नहीं कहलाएगी, फिर वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्योंकि मैंने बताया है कि अगर कोई चीज़ बहुवचन में है तो वो जातिवाचक है, ठीक है। वो क्या है? जातिवाचक होगी, ठीक है। तो जैसे बहुवचन नहीं बनता है, लेकिन यदि बहुवचन बन जाता है तो फिर भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, फिर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अभी बना करके देखेंगे इसको, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे शोक, जैसे दुख,
क्रोध, ठीक है, हर्ष, विषाद, घृणा, ईर्ष्या, सुख, अमीरी, गरीबी, ठीक है, अमीरी, गरीबी। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे एक तरफ लिखते हैं भाववाचक और एक तरफ लिख रहे हैं जातिवाचक, यानी कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक कैसे बनेगा, है ना। जैसे दूरी एक भाववाचक है, मेहरबानी, कुर्बानी, जवानी, तैयारी, ठीक है। इसी तरह से दूरी से बन जाएगा दूरियां, मेहरबानी से बन जाएगा मेहरबानियां, कुर्बानियां, जवानियां, तैयारियां, इस तरह से ये हमारी भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा बन चुकी है। तो भाववाचक संज्ञा तुए, पन, ता, ई, इमा, आहट, आवट आदि प्रत्यय लगने से, आदि प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्रिया, विशेषण, अव्यय, इन सभी में, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय और सर्वनाम प्रत्यय जोड़ लो। इन सब में अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। किसका निर्माण हो जाता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसके बाद हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक पॉइंट और रह चुका है इसमें कि पदों के नाम, पदों के नाम ये जातिवाचक होते हैं। पदों के जो नाम होते हैं जातिवाचक होते हैं, जैसे कि राज्यपाल, है ना, मंत्री, प्रोफेसर, राष्ट्रपति, है ना, और जैसे अध्यक्ष, क्लर्क आदि। तो जितने भी राजनीतिक पदों के जो नाम हैं या प्रशासनिक पदों के नाम हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो इसी में आते हैं। इसके बाद हम भाववाचक
के कुछ एग्जाम्पल है, उन पर चर्चा हमने संज्ञाओं को देख लिया है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब कुछ हम शब्द देखते हैं जो भाववाचक के होते हैं, जो विशेषण से बनते हैं, क्रियाओं से बनते हैं, अव्यय से बनते हैं और कुछ जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनसे बनते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वे इन शब्दों से मिलकर बनती है। किससे? एक तो विशेषण से मिलकर बनती है, अव्यय से भी, और सर्वनाम और जातिवाचक, इन सब में अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। तो एक बार जरा इन पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जातिवाचक संज्ञाएं हैं और इनमें मैंने प्रत्यय को जोड़ा है और वो भाववाचक संज्ञा बन चुकी है। यानी कि इधर की सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं, इधर की भी ये भाववाचक संज्ञाएं हैं और ये इधर के शब्द हैं, कुछ विशेषण है, कुछ सर्वनाम है, कुछ क्रिया हैं और कुछ अव्यय हैं। तो जैसे लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़का से बनेगा भाववाचक संज्ञा लड़कपन, बच्चा से बनेगा बचपन, शिशु से बनेगा शैशव, पंडित से बनेगा पांडित्य, राष्ट्र से बनेगा राष्ट्रीयता, नारी से बनेगा नारीत्व, पुरुष से बनेगा पुरुषत्व। ठीक है, इसी तरह से सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनेगी। अपना से बनेगा अपनत्व, मम से बनेगा ममत्व, निज से निजता या निजत्व, इन दोनों में से एक बन सकता है। सम से बनेगा समता, सर्व से बनेगा सर्वस्व और आप भी सर्वनाम है, उससे बन जाएगा आपा। ऐसी विशेषण से जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा देखते हैं। तो विशेषण से जो बनेगा वो है उदार। उदार एक विशेषण शब्द है और इससे बनेगा उदारता। विद्वान एक विशेषण है, उससे बनेगा विद्वत्ता। और मधुर से बनेगा माधुर्य या फिर मधुरता। ऊंचा से बनेगा ऊंचाई। और यहाँ पे मीठा भी एक विशेषण है, उससे बनेगा मिठास। और लघु से बनेगा लघुता और सूक्ष्म से बन जाएगा सूक्ष्मता। अब क्रिया से भाव कैसे बनेगा जरा उसको देख लेते हैं। जैसे पढ़ना है पढ़ाई, पहुँचना है पहुँच, चुनना है चुनाव, बहना है बहाव, बचना है बचाव, लिखना है लिखाई। ठीक है, अव्यय में देख लेते हैं। तो अव्यय से हम कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे दूर एक अव्यय है और दूर से बनेगा दूरी, अंदर से बनेगा अंदरूनी, पर्याप्त से बनेगा पर्याप्तता, अल्प से बनेगा अल्पता, शीघ्र से बनेगा शीघ्रता, समीप से बनेगा सामीप्य या समीपता भी हो सकता है, वाह से बनेगा वाहवाही और निकट से बन जाएगा नैकट्य। ठीक है, ये हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द थे जो पुलिस में आने लायक हैं उन्हीं को लिया है। आप इनको एक बार ध्यान से देख लेना कि किस तरह से भाववाचक संज्ञाएं बन रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सर्वनाम के टॉपिक पर। आइए शुरू करते हैं अपने सर्वनाम का टॉपिक। तो सर्वनाम का एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है और विकारी का मतलब होता है जिनमें परिवर्तन हो सकता है लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर। जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है वे विकारी होते हैं। अर्थात सर्वनाम भी एक क्या है? विकारी शब्द है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं इसमें, यह विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। दूसरी बात, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो सर्व प्लस नाम, यानी कि सबका नाम। क्या हो जाएगा? सबका नाम। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? इनकी देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ एक ही लाइन में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। आप इस लाइन को भी लिख लेना। ठीक है, तो ये किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे इसमें, सर्वनामों की संख्या। तो अगर हम बात करते हैं संख्या की, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो संख्या होती है हिंदी में संख्या होती है कितनी? इसकी 11 है।
तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। तो मैं यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना इसको कौन कौन से हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या और कौन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो ये हो गए हैं 11। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। नेक्स्ट लिखते हैं अगला पॉइंट बना करके, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। कितने भेद होते हैं? 6। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब 6 के हम क्रम से पढ़ लेते हैं डिटेल में बिल्कुल। तो पहला है इसमें कौन सा? वो है, उसका नाम है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये स्त्री और पुरुष दोनों के नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्त्री और पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैं इसको एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। स्त्री तथा पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं। बस, स्त्री और पुरुष के नाम के बदले ये प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, इसके प्रकार। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है जिसको हम बोलते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कि इसमें आएगा वह व्यक्ति जो बोल रहा है, बोलने वाला व्यक्ति क्या होगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला। ठीक है, अर्थात एक ही लाइन में कह सकते हैं वक्ता। जैसे मैं बोल रहा हूँ या तुम बोल रहे हो, तो वो किस में आएगा? यानी कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं इसमें उत्तम पुरुष में आऊँगा। ठीक है ना, ये ध्यान है। तुम सुन रहे हो तो तुम मध्यम पुरुष में आ जाओगे। तो इसमें कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? इसमें जो सर्वनाम आएंगे, एक तो आएगा मैं और एक आएगा हम। ठीक है, मैं और हम। तो इसका अगर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर का जो है हमारा, उसका नाम है, ये उत्तम पुरुष, ये हो जाएगा कौन सा? मध्यम पुरुष। एक उत्तम पुरुष है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा सुनने वाला, सुनने वाला। इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आएगा सुनने वाला। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सर्वनाम आएंगे जरा वो देख लेते हैं। इसके जो सर्वनाम हैं, इसके तो ये वाले हो गए। इसके सर्वनाम कौन कौन से आएंगे? इसमें जो सर्वनाम आएंगे वो आएंगे तू, तुम और आप। ठीक है, तू, तुम और आप। आगे देखो, इसमें इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा, तुम घर जाते हो। ठीक है, तुम घर जाते हो। और जो नंबर 3 हो जाएगा हमारा, उसका नाम क्या है? अन्य पुरुष।
अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम वो होता है कि जब दो लोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो वहाँ पर उपस्थित है या नहीं है, लेकिन तीसरा व्यक्ति है, वही हमारा क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। तो जिसके बारे में बात की जाती है, इसमें क्या आ जाएगा, जिसके बारे में बात होती है। इसमें जो सर्वनाम आ जाएंगे, यह, वह, ये, वे और आप, इसका प्रयोग हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर होगा। यह का प्रयोग जो होता है वो एक वचन में होगा। किस में होगा, एक वचन में होगा। और किसके लिए होगा, निकट के लिए होगा। ठीक है, वहीं अगर बह का भी किसका होगा, ये भी एक वचन में ही होगा, लेकिन ये दूर के लिए होगा। ठीक, ये का प्रयोग बहुवचन में होगा और निकट के लिए होगा, और इसका प्रयोग, बे का प्रयोग भी बहुवचन में होगा लेकिन दूर के लिए होगा। ठीक है, आपका प्रयोग कहाँ होता है, तो आपका जो प्रयोग होता है वो पद परिचय के लिए होगा। पद परिचय। ठीक है, अगर आप शब्द देखो, आप शब्द दो जगह आ गया, एक तो मध्यम पुरुष में भी आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे होगा सुनने के लिए और यहाँ पे होगा पद परिचय कराने के लिए। जब आप शब्द से हम पद परिचय कराते हैं किसी का, तो वहाँ जो आप शब्द का प्रयोग किया है वो अन्य पुरुष में जाएगा। जैसे पार्टी और फंक्शन होते हैं तो दो लोग मिलकर के, यानी कि दो लोग होते हैं उसमें, और वे जाते हैं, और जो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो किसी को जानता है, जैसे मैं किसी को जानता हूँ उस पार्टी में, लेकिन मेरे साथ का नहीं जानता है, तो मैं उसका परिचय अपने दोस्त के साथ करा दूंगा और आप लगा के करूँगा, संबोधित करके कि आप राम हैं, इस तरह से। जैसे यह मेरी माँ है, तो यह शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ, माँ के लिए। माँ एक क्या है, एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यह मेरी माँ है। दूसरा, वह बे, इसके साथ बोलते बे मेरे भाई हैं, तो यहाँ पे भाई आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप शब्द का यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आप हैं रोहित शर्मा, आप हैं रोहित शर्मा। तो यहाँ पे ये इस तरह से देख लेना कि ये दो लोग हैं। ठीक है, और ये तीसरा व्यक्ति है, तो ये वाला व्यक्ति, ये वाला जो व्यक्ति है, इसको परिचय करा रहा है इसका। ठीक है, कि आप रोहित हैं। ठीक है, आप मूवी देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे आप शब्द लगा करके पद परिचय कराया जाता है। ठीक है, आगे ये हमारा सर्वनाम कंप्लीट हो गया है। दूसरे नंबर का सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यह वस्तु तथा स्थान की निश्चितता का बोध कराता है। निश्चितता का बोध कराता है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके सर्वनाम भी यह है, वह, ये और वे। अब ये क्या बात हुई कि यहाँ पर यह, वह, ये और वे, ये तो इसमें भी हैं हमारे अन्य पुरुष में भी और इसमें भी आ गए। तो देखो, वे पुरुष और स्त्री का बोध कराएंगे,
का बोध कराएंगे, और ये जो है किसी वस्तु और स्थान की निश्चितता का बोध कराएंगे। तो दोनों में बस यही अंतर है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, जैसे यह मेरा खेत है। अब यहाँ पे खेत का प्रयोग हुआ है, न कि किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। खेत का प्रयोग यानी कि एक स्थान का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ऐसे ही वह मेरी किताब है। अगर हाँ ये ध्यान रखना है, मान लो जैसे कि वह मेरा भाई है, उसमें अन्य पुरुष नहीं दिया हुआ है और संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक दे रखा है, तो फिर हमारा वही सही होता है, ठीक है ना। दोनों ही हमारे क्या होते हैं, क्योंकि उससे भी निश्चितता का ही बोध हो रहा है कि यह मेरे भाई हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तुलनात्मक रूप से, तो वो भाई पुरुष हो गए हैं और पुरुष किस में आ जाएगा, ये। तो वो अब यह लगा करके तीसरे व्यक्ति की बात भी हो रही है। तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर का सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होगा, इसमें किसी व्यक्ति तथा वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध होगा। इसमें आएगा कौन कौन से सर्वनाम आएंगे, कोई और कुछ, ठीक है। कोई होगा प्राणी बोधक, ये क्या होगा, प्राणी बोधक होगा, और ये हो जाएगा वस्तु बोधक। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है ये निश्चित ही नहीं है, ठीक है। कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है। ऐसे ही कुछ चमक रहा है, अब क्या चमक रहा है ये भी नहीं पता, ठीक है। ऐसे ही चाय में कुछ गिरा, चाय में कुछ गिरा, अब क्या गिरा है ये भी निश्चित नहीं है, ठीक है। आगे जो सर्वनाम है नंबर 4 पे, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा, इसमें संबंध का बोध होता है। इसमें क्या होता है, इसमें संबंध का बोध होता है। बस सिंपल सी बात है, इसमें किसका बोध होगा, संबंध का बोध। इसमें संबंध का बोध होता है बस। और इसके जो सर्वनाम है वो है जो और सो। तो इनको ध्यान रखना, कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि सो कैसा सर्वनाम है, तो एक संबंध वाचक सर्वनाम है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जो आया है, जो आया है सो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। और भी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो संबंध का बोध कराने वाले जो एग्जाम्पल होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो संबंधवाचक में चले जाते हैं, ठीक है। आगे नंबर 5, जो नंबर 5 है उसका नाम है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सबसे हल्का सर्वनाम है, ठीक है। इससे प्रश्न का बोध होता है।
तो प्रश्न का बोध, किसका बोध होगा? प्रश्न का बोध होता है। इससे क्या होगा? इससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, ठीक है। या तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये हो गए। अब हमारा और है एक सर्वनाम जिसका नाम है निजवाचक। लास्ट का सर्वनाम बचा है, इसको भी हम देख लेते हैं। निजवाचक, जो सर्वनाम स्वयं का बोध करा दे वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। वहाँ पर कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। तो स्वयं का बोध कराने वाले को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके जो सर्वनाम होंगे, जैसे एक तो आ जाएगा स्वयं, आप, खुद और स्वतः, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी आप शब्द आ चुका है। तो जैसे ही आप शब्द वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप शब्द के स्थान पर तुम शब्द रख करके देख लेना। अगर सही बैठ रहा है तो समझ लेना फिर वो आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में जा रहा है। और अगर तुम लगा करके आप शब्द का प्रयोग सही नहीं बैठ रहा है और स्वयं का बोध हो रहा है तो फिर वो निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं आप पढ़ लूँगा, ठीक है, मैं आप पढ़ लूँगा। तो मैं तुम पढ़ लूँगा, देखो मैंने यहाँ पे तुम रखा, गलत हो गया। तो मैं तुम पढ़ लूँगा कुछ होता ही नहीं, मैं आप पढ़ लूँगा बिल्कुल, ठीक है, इनके स्वयं मैं पढ़ लूँगा। ऐसे ही वह स्वयं चला जाएगा, वह तुम चला जाएगा, देखो वह तुम चला जाएगा, गलत हो गया, वह स्वयं चला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, ऐसे ही बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। आप जो है ये जितने भी 5-6 के 6 सर्वनाम थे मैंने इनको बड़ी ही डिटेल के साथ बताया है और एक एक चीज़ बताई है, बस आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा फिर से एक बार वीडियो देख लेना। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।